इस तरह से दादी माँ ने वो जमीन पापा और चाचा जी के नाम कर दी। दादी माँ से कुछ बात हुई? हाँ की, लेकिन दादी माँ को तो तुम जानते ही हो ना। उन्होंने कहा कि जब बच्चे इतनी तकलीफ में है तो वो अपने सपने साकार करके क्या करेंगे। पंचम, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। प्रियंका दीदी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं। आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो जो अपने हिसाब से करता है ना, ठीक ही करता है। पता नहीं क्यों पंचम, इस बार मेरा मन कह रहा है कि अब बस भगवान को धरती पर आना चाहिए और जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे खुद रोकना चाहिए। अब क्यों हंस रहे हो? प्रियंका दीदी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इस दुनिया में भगवान ने कुछ नियम बनाए और उन नियमों के बंधन ही है कि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। जिसको जो करना है वो उसे करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रावण से ज्यादा शक्तिशाली था बाली। 6 महीने तक बाली ने उसको अपनी काख में दबोच कर रखा। अगर वो चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में वो कर्म उसका नहीं था। रावण को भगवान राम के हाथों ही मरना था। वो कर्म श्री राम का था जो उन्होंने पूरा किया। लेकिन पंचम, बुराई का विनाश करना भी तो उन्हीं का काम है ना। जो भी काम होता है ना, उसके लिए कोई ना कोई कारण होना जरूरी है। विनाश के लिए भी कारण चाहिए होता है, और वो कारण बनता है इंसान का कुकर्म। अगर दादी माँ के साथ आपका परिवार कुछ बुरा कर रहा है तो ये मान लो कि ये बुरे काम उनके तकदीर में लिखे, और जब उनका विनाश होगा तो पूरे संसार के लोगों को ये सीख मिलेगी कि जिन विकारों के कारण ये काम हुए हैं उन विकारों से उन्हें दूर रहना चाहिए। अगर दूर नहीं रहेंगे तो उनका हश्र भी इतना दर्दनाक और शर्मनाक होगा। चलो मान लेते हैं कि कुकर्म उनकी तकदीर में लिखा है, लेकिन क्या कर्म हमारी तकदीर में नहीं लिखा? क्या हम सिर्फ तमाशाई हैं? हाँ, ये सवाल आपने बिल्कुल सही किया कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा प्रियंका दीदी, वो बैंक का नोटिस आप मुझे लाकर दे सकती हैं? उसे पढ़ने के बाद मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।